गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सर्वनाम की आवश्यकता सामान्यतः इसलिए होती है कि संज्ञा का बार बार प्रयोग ना करना पड़े। ठीक है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा छठवा है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे? तो जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति मतलब स्त्री अथवा पुरुष के नाम के बदले आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि उत्तम पुरुष में मैं और हम और हमारा, जिसमें हम होते हैं। ठीक। मध्यम पुरुष में तू, तुम्हारा, आप, तुम, और अन्य पुरुष में मतलब कोई सी तीसरे पुरुष में वह, वे, यह, ये आदि आते। अब दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहता है। मतलब किसी भी चीज़ को अपना बताने के लिए किया जाता है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपनी गाड़ी स्वयं चलाऊंगी, तो यहाँ पे स्वयं, मैं, ये मेरे लिए है। ठीक है। और वैसे ही दूसरा जो है, मैं वहाँ अपने आप चली जाऊंगी, मतलब वह बता रही है कि मैं खुद चली जाऊंगी, सिर्फ अपने को बता रही है, अपने लिए बता रही है, उसको बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह कार मेरी है, वह घर राम का है। तो ये निश्चित है कि कार क्या है? मेरी है, और वह घर किसका है? राम का है। तो ये निश्चित है। ठीक। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की अनिश्चितता का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मुझे कुछ खाना है, कल पता नहीं कहाँ जाना है। तो ये निश्चित नहीं है कि कहाँ जाना है, या ये भी निश्चित नहीं है कि मुझे क्या। अब हम लोग पढ़ेंगे ये पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में कोई सवाल पूछने के लिए किया जाता है, उस शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह क्या करती है, मैं अभी क्या कर रही हूँ, संध्या कहाँ रहती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। छठवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, उस शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ठीक है। थैंक यू।